तो दोस्तों यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और वीडियो हम आपके सामने लाए हैं। जिस समय हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस जो कि जनरली हमारी प्रैक्टिस में नहीं है और पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हमारे द्वारा कराने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि सिंपल कैलकुलस, अलजेब्रा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सेट्स के और फंक्शंस के, ये क्वेश्चंस जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो क्वेश्चन जनरली सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस ना होने की वजह से, ये क्वेश्चंस की वजह से वो पेपर में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से या फिर ये टाइम टेक बहुत कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज का क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 2, √3 - 1/2, 1/2, -1/2 एंड 2, -1/2 इज, ये तीन वर्टिसेस दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल की, उसका ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस। चारों में से कोई एक का आंसर होगा। ये पीजीटी में 2002 में आया है। ध्यान रखें, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते। बस हम वहां क्यों नहीं कर पाते हैं या हमसे गलत कैसे हो जाते हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली लोगों की प्रैक्टिस में नहीं होती, इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन कराए जाएं जो जनरली सभी लोग नहीं करते हैं। क्योंकि जनरली इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन तब भी लोग छोड़ देते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल दे रखा है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, √3 - 1/2। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1/2, -1/2 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, √3 - 1/2। ठीक है। ऑर्थो सेंटर बताना है। ऑर्थो सेंटर का मतलब हो गया कि दो साइड्स जो हैं उनके बीच का एंगल जो हो वो 90 हो। कैसे पता चले? ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, स्लोप निकाल लें। हमें फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ AC निकाल लें पहले। AC फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 या y1 - y2 अपॉन x1 - x2। सपोज ये है m1, तो y1 - y2 √3 - 1/2 माइनस √3 - 1/2, 2, -1/2 है, ठीक है। √3 - 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 2 - 2 और ये हो गया √3 अपॉन 2 अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये tan थीटा होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। देन स्लोप ऑफ BC निकाल लें। BC सपोज m2 है, ये हो गया 1/2 by2 माइनस by1, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 अपॉन 2 - 1/2, ऊपर हो गया 0, -1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि AC और BC दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्यों? क्योंकि इस पे स्लोप जो है वो 0 है। 0 मतलब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो BC पे स्लोप 0 है और AC पे स्लोप 90 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। सो दिस इंप्लाइज AC एंड BC बोथ आर परपेंडिकुलर। कितना आसान है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, देन C इज द ऑर्थो सेंटर। C इज द ऑर्थो सेंटर। देन ऑप्शन B इज द करेक्ट
आंसर। कितना आसान है आप देखिए। लेकिन फिर भी अगर ये हमें जानकारी नहीं होती है, हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा इनको करने की कोशिश करें, जैसे कि ये बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में इनके आंसर आ जाते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, दो कर्व्स दे रखे हैं, ax square plus 2hxy plus 2gx plus by square is equal to 0 and a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square plus 2g dash x equal to 0 will be at right angles। कौन से पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ये राइट एंगल पे होंगी टू वन एंड अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस। ये पीजीटी में 2002 में आया है। अब देखिए कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं किया है पहले, अगर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर ये देखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे जाने क्या है और कैसे करेंगे इसको करने का तरीका भी नहीं पता होगा। देन फिर आपको लगेगा पता नहीं क्या करना है, तो फिर इसको जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर आप उनको कराए तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस तो आप कर ही देते हैं और ये बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगर इस टाइप के आपने 2-3 भी कर दिए तो आप 10-20 हजार लोगों से आगे निकल जाते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें बहुत ही आसान होते हैं और बहुत सिंपल, बस प्रैक्टिस की कमी होती है जिस वजह से ये नहीं कर पाते हैं। द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन। अब पेयर ऑफ लाइंस निकालने के लिए हमें क्या पता होता है कि जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं ज्वाइनिंग द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर जा रही होती हैं पेयर ऑफ लाइंस, उसमें जो फर्स्ट डिग्री x की जो फर्स्ट डिग्री टर्म होती है वो 0 होती है, मतलब वो होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस के मतलब क्या होता है कि x की जो ये फर्स्ट डिग्री टर्म है ये उसमें नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये है और ये है। ठीक, तो पहले इसको होमोजीनियस बना लें। होमोजीनियस क्योंकि हमें ओरिजिन से पेयर ऑफ लाइंस निकालना है, तो ओरिजिन से वही जाती है जहां पे x बराबर 0 होता है। ओरिजिन पे x बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो फिर इनसे हम वो पेयर ऑफ लाइन निकाल लें जो ओरिजिन से होकर जा रही हो। कैसे करें, ये वाली जो टर्म है वो टर्म हमें गायब करनी है। गायब करने का मतलब एलिमिनेट करनी है। एलिमिनेट कैसे होगी, अगर यहाँ पे 2gx है और 2g' है, अगर इसमें g' से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें g से मल्टीप्लाई कर दें, देन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी और फिर उसको माइनस कर दें। तो इक्वेशन इसको मान लें 1 है और सपोज ये मान लें 2 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय g' माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, करके देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा g डैश a g डैश x स्क्वायर प्लस 2h g डैश xy प्लस 2g g डैश x प्लस b g डैश y स्क्वायर माइनस a डैश g x स्क्वायर माइनस 2h डैश g xy माइनस b डैश g y स्क्वायर माइनस 2g g डैश x इज इक्वल टू c। ठीक है, 2g g डैश x 2g g डैश x कैंसिल हो गए। देन ax स्क्वायर a डैश x स्क्वायर, क्या करें, x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचा, ए जी डैश प्लस माइनस ए डैश जी एक्स स्क्वायर। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो फिर बिल्कुल भी समय इसमें नहीं लगता है। ठीक है, इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लें तो 2h g डैश एक्स वाई
माइनस 2h डैश जी एक्स वाई। ठीक है, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें और क्या कॉमन ले लें, कुछ नहीं, बी जी डैश माइनस बी डैश जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समझ गए? ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से होकर जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो पेयर ऑफ लाइंस है वो विल बी एट राइट एंगल, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट और वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट दोनों का जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और वाई स्क्वायर का मल्टीपल दोनों का सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये तो पढ़ा ही है। ए एक्स स्क्वायर क्या था, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। अगर वो दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं देन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अगर वो पैरेलल हैं तो a इज इक्वल टू b। ध्यान होगा। देन इसी से हम कर लेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, a g डैश माइनस a डैश g प्लस इसका मल्टीपल क्या है, b g डैश माइनस b डैश g इज इक्वल टू क्या होगा, 0। g डैश कॉमन ले लें, g डैश कॉमन ले लें और g कॉमन ले लें, ऐसा ही है, g कॉमन ले लें, g डैश कॉमन लिया तो a प्लस b माइनस g कॉमन लिया a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। g डैश a प्लस b इज इक्वल टू g a डैश प्लस b डैश। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, मात्र 2 लाइनों में आंसर आ गया। हमें बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो गिवन है उसको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो करना है उसको हमें निकाल देना है। इसमें साफ साफ लिखा है कि द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को पर ज्वाइन तब होती है जब x की जो मतलब जो एक पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो होमोजीनियस हो, और होमोजीनियस कब होती है, जब सिंगल एक्स नहीं आता उसमें। और होमोजीनियस करने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक्स के जो मल्टीपल थे उसको गायब कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद ये जो आई है वो लाइंस जो हैं पेयर ऑफ लाइंस विल बी एट राइट एंगल एट वन टू वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो मल्टीपल होंगे उन दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। देन दिस कंडीशन इज द राइट कंडीशन। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is square of the slope of the other line। ये दो लाइंस जो हैं उनमें से एक का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का स्क्वायर है, then the value of a, this a, इस a की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू तो है a, h इज इक्वल टू है माइनस का 3 और b इज इक्वल टू है 1, क्योंकि इक्वेशन जनरल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन कंपेयर करा दें, a इज इक्वल टू a, h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू -6, देन h इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 1। आपको ध्यान होगा बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये है कि इनकी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करेंगे तभी ये वहां होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, वो ध्यान ही नहीं आता। अब एक जो पेयर ऑफ लाइंस है उसमें से एक का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का स्क्वायर है,
तो लेट m and m square be the slopes, ठीक है, ऑफ द लाइन्स। तो हमें मालूम है कि m प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू -2h/b होता है माइनस 6/1, ध्यान है, दैट इज 6, एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन m इंटू एम स्क्वायर a/b, सो a/1 दैट इज a। यहां से देख लें m स्क्वायर प्लस m -6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर दें m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m प्लस 3 माइनस 2 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, m प्लस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2 -3, ठीक है, एंड दिस वन m cube is equal to a, that is a is equal to m cube. So when m is equal to 2, then a is equal to 8, m is equal to -3, then a is equal to -27. So answer is 8, -27. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं आप कि बहुत ही आसान है, बस आपको छोटी छोटी सी बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन फिर ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation 9x square plus 2hxy plus 4y square plus 6x plus 2fy is equal to 3 represents two parallel lines, दो parallel lines represent कर रहे हैं। If h plus f is equal to h plus f की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, 6, 8 या 0 में से कोई, ये पीजीटी में 2016 में आया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर h प्लस f इनमें से कोई है, क्या है, जिसकी वजह से ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस की तरह वर्क कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। Then given we have equation 9x square plus 2hxy plus 4y square plus 6x plus 2fy minus 3 is equal to 0। इन सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx 2fy plus c is equal to 0। कंपेयर करा दें, a is equal to 9, h is equal to h, b is equal to 4, g is equal to 3, f equal to f और c equal to -3, ठीक है। दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? फॉर टू लाइंस आर पैरेलल, कब होंगी? जब a अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन b इज इक्वल टू g अपॉन f होता है। ये कंडीशन है, आपको पता ही होगी, ठीक है। h स्क्वायर इक्वल टू ab होता है। अगर नहीं पता है तो बिना कंडीशन पता हुए इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इनकी प्रैक्टिस करें। ये याद करने से याद नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से होंगी। एक बार अगर आपने 2-4 बार इनको कर लिया तो फिर ये 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। यहां से हमने ले लिया a अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन b, वैल्यू पुट कर ली। a कितना है? 9 अपॉन h अपॉन 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है।
यहां से देखें h अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ। h कितना हो गया, अभी रहने दें, b कितना है 4 और g कितना है 3f। ठीक है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन h। ये तो हो जाएगा 12 अपॉन h हो जाएगा। देन f इज इक्वल टू, अब h की दो वैल्यू है हमारे पास, एक बार +6 एक बार -6। तो जब h इज इक्वल टू है 6 तब f इक्वल टू हो जाएगा 2, 12 अपॉन 6। और जब h इज इक्वल टू है -6 तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है h प्लस f। h प्लस f इज इक्वल टू, एक बार हो जाएगा 6 + 2 8 और h प्लस f एक बार हो जाएगा -6 और -2 -8। ठीक है, तो ऑप्शन देखें इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of two perpendicular straight lines, ठीक है, दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2। देन द कंडीशन क्या होगी, कंडीशन अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए दिया है इस वीडियो में, जिससे कि आपको याद रहे। ऑप्शन ए इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। ऑप्शन बी इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 1। ऑप्शन सी इज L1 upon L2 plus M1 upon M2 plus N1 upon N2 is equal to 0। एंड ऑप्शन डी इज L1 upon L2 plus M1 upon M2 plus N1 upon N2 is equal to 1। ये पीजीटी में 2002 में आया है। देखिए एक सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है। डायरेक्शन कोसाइंस अगर दे रखे हैं दोनों लाइंस के L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। ध्यान होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पीछे मकसद ये भी है कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल लिखा होता देन फिर क्या कंडीशन होती कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे होते L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, देन कंडीशन होती L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखेंगे। अगर परपेंडिकुलर है देन L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0, और अगर पैरेलल है तो L1 upon L2 plus is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2। इसको ध्यान रखेंगे जिससे कि ये 1 से 2 सेकंड में ही आंसर इसका फिनिश हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। अगर हमारी वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन भी कर पाए तो हमारा जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।